जी शहरी रहमान साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब। जो मुजरिमाना गफलत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है इस वक्त, उसका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। यहाँ पूरी पब्लिक का अटेंशन किस तरफ मरकूज़ कर दिया गया है कि मुल्क में सरेआम फांसियाँ होंगी या आप एसिड में उनको घोल देंगे। किसी रूलिंग पार्टी के लोगों ने ये भी बात की। अब चेयरमैन साहब, सारी दुनिया में दिल तो चाहता है कि सख्त सज़ा दी जाए, और ये एक बात कही जाती है, जब कहते हैं कि ये क्यों आप पब्लिक हैंगिंग की बात करें तो कहा जाता है क्यों आपको बुरा नहीं लगता, आपको दिल से तकलीफ़ नहीं होती, जैसे हम कोई तक़वियत दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग का क्या मतलब है, और मैं इस इशू से डाइवर्ट नहीं करूँगी, लेकिन ये बहुत अहम मामला है। ज़िया-उल हक के दौर में ये सरेआम फांसियों की रिवायत शुरू की गई और 1981 की बात है। हर जगह रिकॉर्ड निकाल लें, सरेआम फांसियों से क्या हुआ है? कभी माशरे में जराइम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी दुनिया में बढ़े हैं जहाँ जहाँ हुआ है। तो गैलरीज को सुनाने के लिए तो अच्छा लगता है कि जी हमने एक्शन ले लिया, हम तो सख्त से सख्त सज़ा दे रहे हैं। कल आप हाथ काटना शुरू हो जाएंगे और कुछ और करना शुरू हो जाएंगे। देखें, और हम इसलिए नहीं कह रहे कि यूरोपियन यूनियन या किसी और ने हमें रोका है। शर्म आनी चाहिए। हमें खुद अपने अखलाकी नज़रियाती प्रिंसिपल्स के बुनियाद पर बात करनी चाहिए, और वो ये हैं कि जब 1981 में, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इन पब्लिक हैंगिंग से कभी जराइम की में कमी नहीं हुई है। ये एक चौंचला होता है जब आप लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। आपने तो रोमन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या डाल दिया। शेर के सामने डाल देते थे, किसी के सामने, तो कहते थे वी हैव टू कीप पीपल बिजी विद ब्रेड एंड सर्कसेस। ये एक और सर्कस था जो ज़िया-उल हक ने लगाया था, और क्या हुआ? जराइम ना सिर्फ बढ़े, मैं अदाद और शुमार आपके सामने रख जाती हूँ, ना सिर्फ बढ़े मगर और शदीद होते रहे। मुआशरा मुसल्लह हो गया, लोग अपने हाथों में निज़ाम को और अदालत को लेने लगे, और जो चाहे पंचायत खड़ी हो गई, कोई भी खड़ा हो गया, और ये जो ऑनर किलिंग्स का और निजी कत्लों का पूरा निज़ाम शुरू हुआ, वो बहुत ही तक़वियत पकड़ गया। ऑनर किलिंग्स, जिसको मैं डिसऑनर किलिंग कहती हूँ, ये तब से शुरू हुआ है, था पहले, लेकिन ऐसी तक़वियत पकड़ी इसने कि अब हम जो चाहे कर सकते हैं, और माशरे में जो हमने रोकथाम करनी है वो हम एक सर्कस बना के करेंगे। लोगों को इसी में बिजी करिए, नया एंटरटेनमेंट शो होगा। अफसोस से मैं कहूँगी, तौबा करें। 1981 का एक केस था, मशहूर केस है। चेयरमैन साहब, आपकी तो उस वक्त कम उम्री होगी माशाल्लाह से, लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल दहल गया था। ये बच्चा था एक पप्पू, उसका नाम था पप्पू, उसका गैंग रेप किया गया। उसके मुजरिमान को फिर वहाँ फांसी दी गई। वो 4 साल का था, लाहौर में फांसी दी गई। और उस फांसी के फौरन बाद, उन दिनों तो रेप केसेस इतने रिपोर्ट भी नहीं होते थे, अब लोग हौसला करके रिपोर्ट भी कर देते हैं। 11 केसेस फौरी तौर पर रेप के रजिस्टर हुए, बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ। 4 वहीं के वहीं लाहौर में थे, वहीं के वहीं। जहाँ जहाँ इस तरह की सज़ाएं दी गई हैं पब्लिक में, तो लोगों ने अपने आप को मुसल्ला किया है, निजी अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं, और माशरे में इस्तेहसाल बढ़ता चला गया है। ये रास्ता नहीं है। आप सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दें, आप कभी परोल ना दें। और जो असल मसले बोरिंग है ना चेयरमैन साहब, वो प्रेस नहीं रिपोर्ट करेगी, इंटरेस्टेड नहीं होगा। असल मसले है कि आपने मुजरिम को
के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करनी है, प्रोसिक्यूशन को नहीं, आपकी खबर स्ट्रॉन्ग आ करना है। जाएगी। जी आपकी खबर आ जाएगी, कर नहीं, लें। मैं अपनी खबर की बात नहीं कर रही हूँ। जी बताएं। मगर बोरिंग डिटेल्स है ना, या कौन इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, फोरेंसिक डिटेल कैसे ली जाए, और कौन जेल जाएगा, कौन। अभी तक जो असल मुजरिम है वो नहीं मिला है, वो उसको नहीं अरेस्ट किया गया। अभी तक हम थपकियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि कौन सी सजाएं किससे बढ़ चढ़ के की जाएं, कौन सा CCPO ठीक था, क्या खवातीन को पैगाम मिला है। यही पैगाम मिला है कि आप रात को CCPO को सजा देना, कि आप रात को ना निकले। सारे पाकिस्तान ने खड़े होके प्लेकार्ड्स, शर्म आ रही थी मुझे देख के, प्लेकार्ड्स रखे कि मेरी अम्मी बाहर नहीं जा सकती रात को। एक लड़की का फ़ोन आया, मैडम मुझे लाहौर जाना है, मैं खुद वकील हूँ, मैं रात को जाऊँ दिन में जाऊँ, क्या करूँ, मैं तो अब डर गई हूँ। आपके तो हुकूमत ने हमें पैगाम दे दिया है कि ये भाई अब आपका मसला है। अब मैंने सबसे मुअज़्ज़ब माशरे में जराइम होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत या हुकूमत ये पैगाम दे लोगों को। और ये बताएं, वो उस मोटरवे का तो काफ़ी महीनों से इनेकाद हो चुका था, वहाँ सबको याद है पहला मसला क्या निकला, किसकी जिम्मेदारी है, किसका अहाता है। तो पहले तो मोटरवे पुलिस ने कह दिया हमारा प्रॉब्लम नहीं है, फिर पंजाब पुलिस ने कह दिया हमारा प्रॉब्लम नहीं है। उसने रात को जिस वक्त फ़ोन किया 130 पर, तो 1 घंटा तो कोई नहीं आया। तफ्तीश तो इसकी होनी चाहिए, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। क्या कर रहे थे रात को, कहाँ बिजी थे कि आ नहीं सके। और फिर ये बातें कि हम क्यों रात को निकले। सजा तो इन एहलकारों को मिलनी चाहिए जो ये बातें कर रहे, जिनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की कि औरतें बाहर कैसे निकली। इनकी क्यों नहीं बात हो रही है, और इनसे क्यों नहीं सवाल हुकूमत पूछ रही है, किसका तहफ़्फ़ुज़ है इनको। हम किसी की ज़ात पे नहीं जाते, मुझे किसी की ज़ात पर नहीं जाना, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कि आप पूरे मुल्क में ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप कहें हम निसाब में कुछ बेहतरी लाते हैं, कोई इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करते हैं बेहतर या टाइट करते हैं, या असल मुजरिम को तो आप लाए थाने में, वो तक नहीं कर रहे हैं। आप बस टीवी शोज के लिए और मीडिया के लिए बता रहे हैं कि हम ज़ियाउल हक की दौर के पनिशमेंट्स वापस लाएंगे, जिसने माशरे को तबाह कर दिया था, तबाह बर्बाद करके रख दिया माशरे में। और हम गुरेज कर रहे हैं ये कहने से। ये मतलब नहीं है कि रेपिस्ट को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, रेपिस्ट को बदतरीन सज़ा देनी चाहिए, बदतरीन सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम किस माशरे में हैं और हमारी जिम्मेदारी किसको है। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब कोई कहता है कि जी आपने वो फला ने मास्क नहीं पहना है, मैंने कहा देखिए हमारी तरफ लोग देखते हैं, हमें ये करना चाहिए। तो मुश्किल काम है इस वक्त, मुश्किल काम है इस वक्त कहना कि हमने माशरे में एतदाल लाना है। नफरतों का कारवां सारे दुनिया में इस वक्त चल रहा है। जमहूरियत के इस दिन पर सब ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान की रैंकिंग आज सबसे नीचे है और उसकी रैंकिंग आज हाइब्रिड डेमोक्रेसी में की गई है जी। तो आपको यह हाइब्रिड बहुत मुबारक हो, लेकिन हमने सारी ज़िंदगी, मेरे लीडरान ने सारी ज़िंदगी अपनी दी है, चाहे उन्होंने सूली पर झूल के दी हो या और कुर्बानी दी हो। मोहतरमा शहीद हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानी दी है और आज हमें देनी चाहिए, हमें भी देनी चाहिए। उस कुर्बानी का क्या मतलब है? जिम्मेदाराना बात करें हम। मुश्किल हालात में मुश्किल बात करना ज़रूरी होता है। माशरे में कह देना कि हम सबका संसार करते हैं या खड़े हो जाते हैं, जो 10वीं सदी में या
रोमन टाइम्स में या 7वीं सदी में ज़रूरी होगा शायद। अब आप ये एक्सपेरिमेंट तजुर्बात आपके सामने हैं। मैं तो वैसे भी समझती हूँ ज़िंदगी और मौत का फैसला सिवाय अल्लाह के किसी के हाथ में नहीं है। गलती किसी भी मुनसिफ से हो सकती है, और बहुत सारे डेथ सेंटेंसेस ऐसे गए हैं जो बाद में पता लगा वो गलत हैंगिंग हुई है, वो गलत डेथ पेनल्टी की गई है। दुनिया में पता है, टेक्सास में हो चुका है, कैलिफोर्निया में तो नहीं है, बट टेक्सास में बहुत सारे ममालिक में ये हो चुका है। तो हम जब इस तरह बात करते हैं, हाई लेवल पर बात करते हैं, बताएं कि इस जुर्म के लिए भी क्या किया गया है, किसको पकड़ा गया है कि आप पब्लिक हैंगिंग्स की बात कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किसकी तंबीह की गई है जिन्होंने ख़वातीन पर कहा है कि वो क्यों बाहर निकालते हैं। एक नीम गरम नीम सर्द अपॉलॉजी, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल चेयरमैन साहब, और इस हाउस से भी मैसेज जाना चाहिए दैट इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। और हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि जो इन मोटरवेज़ हैं, ये जो बड़े हाईवेज़ हैं हमारे, उन पर क्या पेट्रोलिंग है, और ये किसी सूबे में भी हो सकता है, किसी भी सूबे में हो सकता है। वी शुड बी आस्किंग दोज क्वेश्चंस and ensuring that justice is ensured as much as possible to everyone instead of this discussion. जो मिनिस्टर्स ने इसकी जो थपकी दी थी, उनसे उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। सेनेटर औरकज़ई साहब।